आपको जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन याद नहीं होता, आप बीएलएलबी की स्टूडेंट है, एलएलबी की स्टूडेंट है, एलएलएम स्टूडेंट है, या फिर यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की तैयारी कर रहे हैं और यहां से प्रश्न आता ही है। और मैं मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और हम डेफिनेशन के एक की वर्ड लेंगे, उसके माध्यम से पूरा का पूरा याद हो जाएगा। समस्या ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद करने के लिए इतने सारे नाम है, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामन, बेल्थम, बाप रे बहुत कठिन कठिन नाम है। और समस्या ये है कि सबका डेफिनेशन एक समान लगता है, ठीक है, लगता नहीं लगता है, ऑस्टिन, सामन, हॉलैंड सब एक जैसे लगते हैं और इन सभी के डेफिनेशन भी एक टाइप का लगता है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि सब पागल लोग हैं, है ना? आप मानते हैं? नहीं मानते, ठीक है, मैं तो मानता हूं हर दार्शनिक पागल होता है, उसकी पागलपन है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी पागलपन को हमको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के बाद दार्शनिकों के नाम, उनकी जो विचार है कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहला जूरिस्प्रूडेंस में जे शब्द आता है और हम जॉन ऑस्टिन को पहले लेते हैं। जॉन ऑस्टिन मतलब कमांडर, ठीक है, कमांडर, और इस पृथ्वी के भी कमांडर है, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला कमांडर है भाई, ठीक है, और हमारा भी कमांडर है, हमारी बॉस है। तो कानून में, जूरिस्प्रूडेंस में कमांडर जो है जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन मतलब ऑस्टिन मतलब अस्तित्व की बात करता है, क्या अस्तित्व है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फिलोसॉफी की बात करता है, फिलोसॉफी, और किस फिलोसॉफी की बात करता है? पॉजिटिव लॉ की। पॉजिटिव लॉ मतलब सकारात्मक विधि, बिल्कुल नहीं, बोल सकते हो सकारात्मक विधि नहीं होती है, वास्तविक विधि होता है, यह यथार्थ विधि होता है, ठीक है। यही तो कमांडर का रूल होता है। अरे हम कमांडर हैं, आपको कमांड दे दिया ना, आप पालन करो, बस खड़े हो जाओ मतलब खड़े हो जाओ, बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ, हमने बोल दिया ना, बस खत्म बात। कमांडर है वो, कमांड थ्योरी है इसका, पॉजिटिव लॉ है, यथार्थ विधि है, ठीक है, हम जो बोला वही यथार्थ है। तो इसका मतलब है फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करता है। ऑस्टिन कानून को बहुत कड़क मानते हैं, इससे कमांडर लोग होते हैं ना भाई, आर्मी में कमांडर का कड़क रूल होता है, ठीक है। जैसे घर में पिताजी का आदेश होता है, पता है ना, कमांडर है, हमारे घर में कमांडर है पिताजी, ठीक है। वैसे ही समाज का कमांडर जो है सॉवरेन होता है, यानी कि संप्रभु होता है, ठीक है। इसीलिए ऑस्टिन की थ्योरी को कमांड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जब भी आप बात करो कमांड थ्योरी की बात करो। ऑस्टिन मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर 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 ऑर्डर, ठीक है। ऑस्टिन मीन्स कमांडर, ऑस्टिन मीन्स पॉजिटिव लॉ, ऑस्टिन मीन्स पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ, यथार्थ विधि। इसमें क्या है याद रखिएगा, यह ऑस्टिन क्या कहता है? मैं पॉजिटिव लॉ को मानता हूं, यथार्थ विधि को मानता हूं, वास्तविक विधि को मानता हूं। और ये कैसा होगा? कमांड के रूप में होगा। कमांड कौन देगा? सॉवरेन देगा। यदि कोई नहीं मानेगा शास्ति होगा, सैंक्शन होगा, बस इतना ही है, ठीक है। इनका कानून पॉजिटिव है क्योंकि वह जैसा है वैसा ही है, बस हम लोग वैसे ही हैं यार, ठीक है। आपको इसके बावजूद भी आपको हमसे प्रेम करना है तो करिए, दोस्ती करना है तो करिए, हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, हम नहीं बदलने वाले। आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं भैया, हम जैसा है वैसी है, ऑस्टिन थ्योरी, ठीक है। ये मेरा अपनी थ्योरी है, मैं नहीं बदलने वाला, बदलाव मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो दोस्ती करें, यही मेरा पॉजिटिव लॉ है, यही मेरा पॉजिटिव रूल्स है, वास्तविक नियम, यथार्थ नियम है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, ठीक है। ये मेरे हाथ में नहीं है इसको बदलना, ठीक है। ये है जॉन ऑस्टिन की कमांडर एंड कमांड थ्योरी एंड पॉजिटिव लॉ थ्योरी, ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आप जान गए, डेफिनेशन जो है शायद मुझे लगता है याद हो गया होगा। दूसरा है सामन, ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, ठीक है, सामन साइंटिस्ट, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड, ठीक है। जो साइंटिस्ट होता है प्रिंसिपल से चलता है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल से चलता है,
और इनका फर्स्ट प्रिंसिपल चलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये साइंटिस्ट लोग हैं भाई, साइंटिस्ट मतलब साइंस, ठीक है। दूसरी क्या बात बोलता है, जो साइंस होता है वो कैसे काम करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार, और सिविल लॉ का, ठीक है। मतलब क्या है यार, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ये क्या है सर, हमको तो अभी भी समझ में नहीं आया फर्स्ट प्रिंसिपल। अरे भाई कोर्ट में आपको पता है कि नहीं, कोर्ट में है जज क्या सादे कपड़े में, ठीक है, असेंबली में बैठ सकता है और जजमेंट सुना सकता है? बिल्कुल नहीं, उसका यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म है। वकील का अपना एक यूनिफॉर्म है, कलेक्टर का अपना एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि क्या मतलब, फर्स्ट प्रिंसिपल है। आप पहला काम तो आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, पहला काम है यूनिफॉर्म पहन के आना, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। घर जा रहे हैं, जूता को हम पहनकर घर के अंदर नहीं जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये सिविल लॉ है भाई। माता पिता हैं, उसके सामने में शराब नहीं पी सकते, पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते तो नहीं पी सकते, खत्म बात। पीना है तो जाके बार में पी गया। माता पिता के सामने में पी कर खड़े नहीं हो सकते। सिगरेट पी सकते हैं क्या गुरु जी के सामने में? बिल्कुल नहीं पी सकते। फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। विधि शास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, यह कानून की बुनियादी बातों पर केंद्रित है। बुनियादी बात, स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि सामान्य मींस स्टैंडर्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत। जैसे स्कूल में बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही सामान्य के लिए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जरूरी है, ठीक है। बोलते हैं ना स्कूल में यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया है? यूनिफॉर्म में तो आए, यूनिफॉर्म ही तो है ड्रेस में क्यों नहीं आया? अरे ड्रेस तो है भाई, ठीक है। कहेगा कि बिल्कुल नहीं, जो निर्धारित ड्रेस है स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड में, मतलब उसका मिलता जुलता स्वरूप नहीं, स्टैंडर्ड मींस स्टैंडर्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल मींस फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कानून में, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का वैल्यू है, ठीक है। साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, बस इतने ही याद रखना, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है जरूर, लेकिन समझाने में समय लगता है यार। अब ये हॉलैंड, ये फार्मलिस्ट है, फार्मलिस्ट है, यानी कि एक फार्म होता है, एक प्रारूप होता है। जजमेंट लेखन क्या है? प्रारूप है, ठीक है। प्लान बनाते हैं, वाद पत्र बनाते हैं, क्या करते हैं? एक फार्म में लेते हैं, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। हॉलैंड जो है ऑस्टिन से चोरी किया हुआ है। क्या चोरी किया हुआ है? पॉजिटिव लॉ को, ठीक है। पॉजिटिव, फॉर्मल ऑफ पॉजिटिव लॉ कहता है, फॉर्मल ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है? यथार्थ विधि, वास्तविक विधि का क्या है? एक प्रारूप है, हर चीज प्रारूप में चलेगा, बिना प्रारूप का काम नहीं होगा। यानी कि लॉ को एक प्रारूप है। देखिए आपने एक्ट बना, एक्ट का अपना एक प्रारूप होता है कि नहीं? सेक्शन 1 में क्या लिखना है, सेक्शन 2 में क्या लिखना है, सेक्शन 3 में क्या लिखना है कि नहीं? तो ये जो आपका पॉजिटिव लॉ है वो फॉर्मल है, ठीक है। ये हॉलैंड का कहना है कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। हॉलैंड ने ऑस्टिन को कॉपी किया पर एक शब्द जोड़ दिया, फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल मींस प्रारूपिक, प्रारूपिक, एक प्रारूप ही है, ठीक है। ये सिर्फ कानून के बाहरी ढांचे की बात करते हैं, अंदर क्या मुझे नहीं पता, अंदर क्या नहीं पता। कपड़ा, ये कपड़ा बहुत सुंदर होना चाहिए, अंदर कैसे दिख रहे हो हमें कोई मतलब नहीं। बाहर का स्वरूप, बाहरी ढांचा, ठीक है, बाहरी ढांचा की बात करते हैं। हॉलैंड एक देश का नाम है और हॉलैंड के लोग फार्मल लोग होते हैं, ठीक है, फार्मल लोग होते हैं, फार्म है। यहां पर जो है आपको ये रखना, हॉलैंड फार्मल ड्रेस, फार्मल साइंस, प्रारूपिक विज्ञान। अंदर क्या है उससे मतलब नहीं, सिर्फ बाहरी फॉर्म, ढांचा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ढांचा बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, यानी कि कानून बनाने का अपना एक ढांचा होना चाहिए। ढांचा के अंदर में क्या है वो बात की बात है, ठीक है। उस प्रारूप में होना चाहिए, कानून को प्रारूप में होना चाहिए। पॉजिटिव लॉ, यथार्थ विधि, ठीक है, वो फॉर्मल स्वरूप में होना चाहिए। समझ आ गया होगा, शायद मुझे पूरा विश्वास है कि याद हो गया होगा। जेरेमी बेंथम, ये इसको फाउंडर कहलाता है, एनालिटिकल स्कूल का फाउंडर है। जॉन ऑस्टिन फादर है, जूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा जाता है इसे,
ठीक है। और जेरेमी बेंथम जो है दो चीजें लेता है, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मतलब व्हाट इज, जो क्या बोलते हैं, एज इट इज, जैसा है वैसी, तुम जैसे हो ठीक हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं सेंसोरियल, सेंसोरियल कहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, एज इट इज, जैसा है वैसी, ठीक है। ये दो सिद्धांत है इसका, याद रखिएगा कि ये जूरिस्प्रूडेंस होने का नाते इन्होंने कानून को डिस्क्राइब किया और इसका आलोचना किया। जो कानून होना चाहिए उसका क्रिटिसाइज किया है, वो बिल्कुल नहीं मानता वो। ये नैतिक विधि है, ये वास्तविक विधि है, ठीक है। एक्सपोजिशन और सेंसोरियल यानी कि करेक्शन, ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रास्को पाउंड द इंजीनियर, सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग, नट बोल्ट, ठीक है। ये नट बोल्ट का चित्र दिया हुआ है, नट बोल्ट का दिया, ठीक है, टूल्स के रूप में मानता है, ये टूल्स के रूप में है, यानी कि कानून सोशल इंजीनियरिंग का टूल है, ठीक है। इन्होंने कानून को एक औजार माना, जैसे एक इंजीनियर मशीन ठीक करता है वैसे ही कानून निर्माता समाज की समस्याओं को ठीक करता है। जब भी समाज सुधार की बात आएगा सोशल इंजीनियरिंग, और सोशल इंजीनियरिंग रास्को पाउंड, पाउंड मीन्स पावर, पावर मीन्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक अभियांत्रिकी, जहां भी समाज सुधार सोशल गोल की बात आएगा तो आपको याद किया जाएगा रास्को पाउंड, इंजीनियर, पावर, सोशल इंजीनियरिंग, ये रास्को पाउंड की थॉट है। आप देखते हैं दोस्तों स्पेशलिस्ट लोग हैं, जूरिस्प्रूडेंस में 3 स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। स्टोन, पत्थर फेंक के मारना, जबरदस्त पत्थर फेंक के मारा है, क्या पत्थर फेंक के मारा भैया, बोलते हैं कानूनी सब कुछ नहीं है भैया। लॉयर कहता है कानूनी सब कुछ नहीं होता है, वो बाहर में जाकर भी देखना होता है, कानून में क्या लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। इसलिए वकील की बहिर्मुखिता का है, एक्स्ट्रावर्सन, ठीक है, एक्स्ट्रावर्सन ऑफ द लॉयर्स। बहिर्मुखी मतलब बाहर में, बहि मतलब बाहर, मुखी मतलब देखना, केवल कानून पर ही नहीं नजर डालना है, बाहर में जाकर देखना है और दोनों के बीच में तारतम्य स्थापित करना है। लॉयर, वकील जब कानून से बाहर समाज को देखता है, कानून से बाहर समाज को जाकर देखता है, तब जाकर जो है कहते हैं कि हाँ भैया ये कानून है। फिर ग्रे, ग्रे मीन्स जज को भगवान मानता है, जज, कोर्ट, कोर्ट के नियम, बस इतनी याद रखना है। ग्रे मीन्स जज, कोर्ट और कोर्ट के नियम, ठीक है। इनके लिए वही कानून है जो जज अदालत में लागू करते हैं। और अल्पियन, अल्पियन मतलब ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला मानव, डिवाइन एंड ह्यूमन। कोई भी बात जो है, ठीक है, जो कोई भी बात होगा या तो डिवाइन का होगा या तो ह्यूमन होगा, ठीक है। और ये यूनिवर्स की बात करता है, या तो वो जस्ट होगा या तो अनजस्ट होगा, जस्ट अनजस्ट, ठीक है। अल्पियन अनजस्ट, अल्पियन ऊपर वाला, ईश्वरी, ठीक है, ईश्वरी बात, मानवीय बात का ज्ञान, नॉलेज ऑफ, ए थिंक ऑफ डिवाइन एज वेल एज ह्यूमन। वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी जस्ट और अनजस्ट। तो यहां पर जो है यही चीज आपको बताने की हमने कोशिश किया हुआ है। एक बार रिविजन कर लीजिए। ऑस्टिन मीन्स कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन, पॉजिटिव लॉ। सामन फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंटिस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल, सिविल लॉ। हॉलैंड फॉर्मल साइंस, ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। बेंथम, ये दो चीजें एक्सपोजिटरी, सेंसरियल, ठीक है। पॉन्ड सोशल इंजीनियरिंग। स्टोन लायर्स, एक्स्ट्रावर्सन, ठीक है। ग्रे कोर्ट, जज। और अल्पियन डिवाइन एंड ह्यूमन, यूनिवर्स, जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है। ये आपको रिविजन करना पड़ेगा। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका नाम के साथ में
आपको एक कीवर्ड जोड़ना है, जैसे रास्कोपाउंड इंजीनियर, ठीक है, सामन साइंटिस्ट, ठीक है, हॉलैंड फार्मलिस्ट, ठीक है। इस तरह एक एक वर्ड आपको जोड़ना है, ठीक है। अगली बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो बस ये कीवर्ड याद करना, पूरी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा। आप एलएलबी की स्टूडेंट है, आप एलएलएम की स्टूडेंट है, एलएलबी की स्टूडेंट है, यूजीसी नेट पेपर 2 याद कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी जुडिशरी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किस राज्य से हैं, ठीक है, किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपका नाम भी लूंगा। मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूं पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।